हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम अरविंद आर नाउ वेलकम टू यू इन कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। टुडे वी हैव टू डिस्कस सम मोर टॉपिक इन फाउंडेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन द सरफेस बिकम टोटली रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, फोटोन टोटली रिफ्लेक्ट होगा सरफेस पे, तो हमने कैलकुलेट किया था वहाँ पे प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन फोर्स, ठीक है, रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर। आज का हमारा टॉपिक है नाउ द सरफेस बिकम परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, जो सतह है वो पूर्णतः अवशोषक है। तो हमने क्या लिखा? सरफेस बिकम परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, सरफेस बिकम परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, ठीक है। सतह कैसी है? पूर्णतः अवशोषक है, सतह पूर्णतः अवशोषक है, सतह पूर्णतः अवशोषक है, अवशोषक है, ठीक है। तब हमको क्या कर लिखना है? ठीक है, सरफेस बिकम परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, सतह पूर्णतः कैसी है? अवशोषक है। सो देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है। सो दिस इज ए सरफेस, ये एक सतह हो गई, ठीक है, एंड ए फोटोन ऑफ इट फॉल्स ऑन दिस सरफेस, फोटोन इस पर आता है, हैविंग मोमेंटम या संवेग इसका क्या है? P इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था? H अपॉन लैम्डा, ठीक है। और P2 फाइनली कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि सरफेस कैसे है? पूर्णतः अवशोषक है या परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। और अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, एब्जॉर्बिंग सरफेस है, तो ये क्या करेगा? इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगी फोटोन को। तो आपको अंतिम संवेग क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब आपको क्या करना है? रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। विकिरण दाब और विकिरण बल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें विकिरण बल का मान, ठीक है। रेडिएशन फोर्स, रेडिएशन फोर्स, या हम आप इसको कह सकते हैं विकिरण बल, विकिरण बल। ये देखना है हमको कि विकिरण बल क्या होगा, रेडिएशन फोर्स क्या होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, चेंज इन मोमेंटम ऑन टाइम। संवेग बल का क्या पढ़ा है? संवेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। सो रेडिएशन फोर्स आ जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन T। अब आप देखिए ये किधर जा रहा है? नेगेटिव एक्सिस जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस जा रहा है, तो आपका जो आएगा F इक्वल टू माइनस P2 क्या है आपके पास में? P2 क्या है? 0। P2 क्या है आपके पास? 0, ठीक है। ये जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो P2 0 हो गया, माइनस क्या होगा? NH लैम्डा डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस NH अपॉन लैम्डा टी, ओके। अब देखें आप, जो आपका इकाई समय में फोटोनों की संख्या आएगी वो आ जाएगी नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, कैपिटल N बाई टी, ओके। सो रेडिएशन फोर्स इज माइनस NH अपॉन लैम्डा, दिस इज कॉल्ड एज रेडिएशन फोर्स। इसको आप क्या कहेंगे? रेडिएशन फोर्स, विकिरण दाब कहेंगे, विकिरण बल कहेंगे। ये आपका विकिरण बल आ गया। लेकिन जो सतह है उसके द्वारा स्थानांतरित विकिरण दाब, विकिरण बल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फोर्स ट्रांसफर्ड बाय सरफेस, फोर्स ट्रांसफर्ड बाय सरफेस। सरफेस कितना ट्रांसफर करेगी? सतह द्वारा स्थानांतरित बल, सतह द्वारा स्थानांतरित बल, सतह द्वारा स्थानांतरित बल, ठीक है। क्या? फोर्स ट्रांसफर्ड बाय सरफेस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, F इक्वल टू NH बाय लैम्डा। दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ फोर्स ट्रांसफर्ड बाय द सरफेस, ठीक है, फोर्स ट्रांसफर्ड बाय सरफेस। नाउ
we know that n is equal to what? n equal to p lambda by hc, p lambda by hc. So now put the value of n, यहाँ पे n की वैल्यू रखें हम. So f equal to p lambda by hc into h upon lambda. now क्या होगा यहाँ पे, ये आपका lambda से lambda और h से h कैंसिल हो जाएगा. So radiation force F equal to P upon C. What is radiation force? P upon C. क्लियर है. अब आपने P is what? P is power. याद रखें P क्या है? सामर्थ्य है. P is what? पावर, शक्ति या सामर्थ्य भी कह सकते हैं. ये आपका क्या आ गया? रेडिएशन फोर्स आ गया. क्या आ गया? रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला आ गया ये. ठीक है. अब रेडिएशन प्रेशर चाहिए. क्या चाहिए हमको? रेडिएशन प्रेशर. सो नाउ रेडिएशन प्रेशर की बात करें हम. रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, विकिरण दाब, विकिरण दाब. ये क्या होगा? विकिरण दाब. इसकी बात कर लेते हैं. तो फिर इसके क्या फॉर्मूले आपने कैलकुलेट किए यहाँ से. एक फॉर्मूला आ गया आपका NH डिवाइडेड बाय लेमडा टी इक्वल टू, नेक्स्ट वन NH बाय लेमडा, नेक्स्ट P बाय C. ये आपका रेडिएशन फोर्स आ गया. रेडिएशन प्रेशर की बात करना है हमको यहाँ पे. तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल. अगर दाब का सूत्र पढ़े तो बल बटे क्षेत्रफल. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. तो हमने लिखा रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू, रेडिएशन प्रेशर मतलब विकिरण दाब, विकिरण दाब. ये रेडिएशन प्रेशर या विकिरण दाब जो होगा वो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, बल बटे क्षेत्रफल. ठीक है. नाउ पुट वैल्यू ऑफ एफ का मान रखेंगे. एफ क्या है? NH अपॉन लेमडा टी इंटू ए. एन बाई टी क्या होता है? हमने पढ़ा है. व्हाट इज एन? स्मॉल एन, प्रति इकाई समय में आपतित फोटोन की संख्या. ठीक है. नंबर ऑफ फोटोन फॉल्स पर यूनिट टाइम. सो आप इसको क्या लिखेंगे? इसको आप लिख देंगे NH डिवाइडेड बाय लेमडा ए, NH डिवाइडेड बाय लेमडा ए. एक फॉर्मूला ये आ गया. फिर आप n को क्या लिख सकते हैं? आप n को लिख सकते हैं स्मॉल n इक्वल टू व्हाट? P लेमडा अपॉन HC. तो हमने इसको P लेमडा बाय HC लिख दिया. तो ये बनेगा आपका क्या? स्मॉल n P लेमडा बाय HC इंटू NH अपॉन लेमडा ए. फाइनली इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे आप तो क्या होगा? H से H कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा. सॉरी, P लेमडा फिर से लिख लेते हैं एक बार. ये आपका जो फॉर्मूला बना है क्या बना? P लेमडा अपॉन HC मल्टीप्लाई बाय H अपॉन P लेमडा बाय HC लेमडा ए. इसको फाइनली आपने सॉल्व किया जब, तो फाइनली सॉल्व किया तो H से ये H कैंसिल हो जाएगा, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा. तो फॉर्मूला क्या बन गया? P अपॉन AC, P अपॉन AC. और P अपॉन A क्या होता है? तीव्रता, इंटेंसिटी, पावर पर यूनिट एरिया, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी. एक और फॉर्मूला हो गया इसका क्या? I अपॉन C, I अपॉन C. तो रेडिएशन प्रेशर के जो फॉर्मूले बने उसको भी एक बार देखें. रेडिएशन प्रेशर तो हमने लिखा है यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर कह सकते हैं क्या? विकिरण दाब. विकिरण दाब के क्या फॉर्मूले बने? विकिरण दाब. ये सारे टॉपिक आपके फाउंडेशन में है. बोर्ड वाले बच्चों को नहीं लिखना, बोर्ड में नहीं लिखना है. मतलब ये तो रेडिएशन प्रेशर विकिरण दाब की बात करें तो एक बेसिक फॉर्मूला आया था आपका F अपॉन ए. उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला क्या बनाया? कैपिटल NH डिवाइडेड बाय लेमडा टी ए. फिर क्या बन गया? NH अपॉन लेमडा ए. फिर क्या बन गया? इक्वल टू, फिर आपका आया P अपॉन AC
और I/c। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं रेडिएशन प्रेशर में। दिस इज द ऑल द फॉर्मूला फॉर रेडिएशन प्रेशर। विकिरण दाब के लिए सारे सूत्र होते हैं। बात क्लियर हो गई। अब देखिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, एग्जाम्पल नंबर 1। पहले एग्जाम्पल की बात करें तो आपको क्या है, एक क्वेश्चन गिवन है, क्या कह रहे हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक फोटोन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए ऊर्जा की गणना करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का कोई फोटोन है। ठीक है, कितने का, एग्जाम्पल है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन के लिए, एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं जूल में ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं जूल में ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं जूल में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, अ फोटोन ऑफ एनर्जी, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, 4000 एंगस्ट्रॉम, a photon of wavelength 4000 angstrom, calculate its energy in electron volt and joule, this is the question। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको नोट्स मिल ही जाएंगे इसके पीडीएफ में। ये बात ध्यान रखें सभी बच्चे, पीडीएफ मैंने एक साथ अपलोड कर दी है, डेली अपलोड नहीं करते हैं, एक साथ आपको अपलोड कर दी गई है और आप उस पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो आपको वेवलेंथ गिवन है, तरंग दैर्घ्य गिवन है, लैम्डा इक्वल टू क्या है 4000 एंगस्ट्रॉम। आपको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऊर्जा चाहिए तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है, सो देखिए 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम, और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब लैम्डा आपका किस में हो, एंगस्ट्रॉम में हो। कब एप्लीकेबल होगा, जब लैम्डा आपका किस में हो, एंगस्ट्रॉम में हो। ओके, तो नाउ इसको सॉल्व आउट किया हमने, 1 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 4 3 जा 4 1 जे, ये 10 आ जाएगा, मतलब 31/10। तो फाइनल एनर्जी आ गई आपकी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर। बट अगर आपको आंसर जूल में चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू इन जूल। तो जूल में कैसे आएगा, तो E इज इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 16 1 कैरी आ गया 49 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4.96 10⁻⁻19 जूल, ये आपका जूल में आंसर आ गया। तो बात क्लियर हुई। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको गिवन हो तो कितना आसान होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है 12400 बाय लैम्डा, और ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 वाट का एक बल्ब गिवन है आपको, 60 मिलीवाट शक्ति का एक बल्ब। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 60 मिलीवाट शक्ति का एक बल्ब, 60 मिलीवाट शक्ति का एक बल्ब, 60 मिलीवाट शक्ति का एक बल्ब 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करता है। ठीक है, सॉरी 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है, का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है,
तो आपको गणना किसकी करनी है? इसमें आपसे पूछा गया है बल्ब से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा है बल्ब से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 60 मिलीवॉट शक्ति का एक बल्ब 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, फोटोन की संख्या प्रति सेकंड पूछी गई है, शक्ति दी गई है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसमें? अ बल्ब ऑफ पावर 60 milliwatt emits light of wavelength how much? 6000 angstrom. Emits light of wavelength 6000 angstrom. Then calculate number of photon emit per second. Number of photon emit per second by bulb. Emit per second by bulb. ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। सॉल्यूशन देखते हैं एक बार इसका। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप गिवन लिखें, दिया क्या क्या है। तो आपको पावर गिवन है वो कितनी है? 60 मिलीवाट है। इसको वाट में कन्वर्ट करें, 60 × 10⁻³ वाट, ये पावर हो गया। और वेवलेंथ आपको गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लें, 6000 × 10⁻⁻10 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। बल्ब से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या पूछी थी, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। तो स्मॉल n इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा था P(λ/hc). और अगर आपको याद है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ा था 1/hc की जो वैल्यू है वो 5 × 10⁻24 और ये होता है जूल इनवर्स मीटर इनवर्स इंटू hc P(λ). ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू याद रखनी है। मैंने आपको जब है ना थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, ये डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखें। ठीक है, अच्छा फिर देखिए इसके बाद फाइनल इसमें वैल्यू रखते हैं। सो n इज इक्वल टू 5 × 10⁻24। ठीक है, इनटू अब आपने क्या लिखना है? P(λ/hc). क्या लिखना है? P(λ). P क्या है आपके पास? 60 10⁻³ ठीक है, और लैम्डा 6000 10⁻⁻10। ठीक है, इसको फाइनली हमने सॉल्व किया तो वैल्यू देखिए क्या बनेगी। ये बन जाएगी 1 2 3 से ये -3 कैंसिल आउट कर दिया, ये माइनस के 10 से इसको कैंसिल किया, सो 10⁻ क्या आ गया? 14 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब आप देखें 6636 × 5 × 10⁻15, क्योंकि 14 और 1 यहाँ से तो 15 हो गया। ये आ जाएगा आपका 30 3 15 18 आ जाएगा 10⁻15। अब आप डेसिमल को यहाँ अगर कंसीडर करें तो 1 2 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये फाइनल आंसर आएगा 1.8 10⁻, 2 पॉइंट आगे शिफ्ट किया ना 17 फोटोन पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। बात क्लियर हो गई? क्या आया? 1.8 10⁻17 फोटोन पर सेकेंड। ओके, अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं। एक आपको परफेक्टली एब्जॉर्बिंग स्क्रीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्णतः अवशोषित सतह है जिस पर बल जो है एक पूर्णतः परावर्तक पर्दे पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, क्या है? एक
एक पूर्णता परावर्तक पर्दे पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर एक पूर्णता परावर्तक पर्दा दिया गया है। तो एक पूर्णता परावर्तक पर्दे पर 1 न्यूटन का बल लगाने के लिए कितने फोटोन प्रति सेकंड लगाने के लिए उस पर तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा का मान दिया गया है, उस पर लैम्डा बराबर दिया गया 6000 नैनोमीटर। 6000 लैम्डा बराबर 6000, उस पर क्या है, लैम्डा बराबर 6000 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के कितने फोटोन प्रति सेकंड। 6000 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के 666 है 6600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के कितने फोटोन प्रति सेकंड आपतित कराने होंगे। ठीक है, फोटोन के कितने फोटोन प्रति सेकंड लंबवत आपतित होना आवश्यक है। प्रति सेकंड लंबवत आपतित होना आवश्यक है। लंबवत आपतित होना आवश्यक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, क्या है, अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन। ठीक है, ऐसे लिखें, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन applied on when a force of 1 Newton applied on perfectly reflecting screen, perfectly reflecting screen, ठीक है, perfectly reflecting screen, then how much photon of wavelength, then how much photon of wavelength, how much photon per second incident normally, how much photon per second incident normally on surface, ठीक है, a force of 1 Newton applied on perfectly reflecting surface, ठीक है, is to applied on perfectly reflecting surface, then how much photon per second incident normally on surface having wavelength lambda is equal to 6600 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, एन की वैल्यू चाहिए, फोर्स गिवन है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि F इक्वल टू एन एच बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला पढ़ा था। F आपको गिवन है, H की वैल्यू आप जानते हैं, लैम्डा आपको गिवन है, N आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? क्या आ जाएगा आपका? N आ जाएगा, N लैम्डा बाय H। ठीक है, ये अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग नहीं होता, जो आपने F का फॉर्मूला पढ़ा है, F का फॉर्मूला आपने परफेक्ट तरीके से है, पूर्णता परावर्तक है, हाँ, तो उसमें 2 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। 2NH बाय लैम्डा, क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 2NH बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। तो आपको इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप परफेक्टली, अगर एब्जॉर्बिंग होता, ये रिफ्लेक्टिंग है, एब्जॉर्बिंग होता तो 2 नहीं आता, है ना। n की वैल्यू चाहिए आपको, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी F लैम्डा बाय 2H। इसमें वैल्यू रखें, आंसर बताएं। ठीक है, तो इतना पढ़ के आइएगा, कल फिर से मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। फाइनल आंसर 5 × 10⁻27 फोटोन पर सेकेंड आएगा। 5 × 10⁻4
27 फोटोन पर सेकेंड। धन्यवाद।